हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी सेकंड लेसन का क्वेश्चन नंबर 32 का बी कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि ए बी एंड सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2017। ए बी सी है जो पार्टनरशिप में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2017 को, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर करने का यानी डिवाइड करने का जो रेशियो होगा 3:1 होगा। ए हाउ ईवर पर्सनली गारंटेड, ए है जो पर्सनली गारंटेड दिया है दैट सी यानी सी को क्या गारंटी दिया है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी सी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी सी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वुड नॉट बी लेस दैन 30,000 इन एनी ईयर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद किसी भी साल सी का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी दिया गया है ए के द्वारा सी को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद 30,000 से प्रॉफिट कमेगा नहीं। फिर बोला द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बेयर ए 3 लाख, बी 2 लाख एंड सी 1 लाख। और ए बी सी तीनों के द्वारा ए है जो 30 लाख रुपया 3 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, बी 2 लाख और सी 1 लाख रुपये। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो प्रॉफिट होगा वेयर 1,20,000, 1,20,000 रुपया होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को आपको कैलकुलेशन करना है, यानी बांटने योग्य प्रॉफिट को आपको निकालना होगा। तो चलिए बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर में हेडिंग्स पहले बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में पार्टिकुलर, सेकेंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम पार्टिकुलर और फोर्थ कॉलम मेमो। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट को या लॉस को दिखाते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, लॉस को डेबिट साइड में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2018 वेयर 1,20,000, यानी 1,20,000 रुपया प्रॉफिट दिया 31 मार्च 2018 का। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है तो 1,20,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो नहीं दिया हुआ है। डेबिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखिए 5% यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए है, फिर बी होगा और सी होगा। तो ए का कैपिटल कितना है तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेयर ए का 3 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया गया, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वेयर ए 3 लाख, तो ए का हो जाएगा 3 लाख इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5%, 5/100। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये जो कैपिटल पार्टनरशिप में कब आया है 1 अक्टूबर 2017 को, और आपका जो बिजनेस है वो क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2018 तक टोटल 6 मंथ होते हैं, तो हो जाएगा 6/12। इसको काटिएगा, 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0, 3,000 को 2 से भागा दीजिएगा तो 1,500, अब 15 पचे 75,100 रुपये। इसी तरह से बी का निकालिएगा तो बी का कैपिटल 2 लाख है, इसका भी 5% हो जाएगा। इसके लिए भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ, 6/12, 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0, 2,000 में 2 से भागा दीजिएगा 1,000, और 1,000 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5,000। सी का भी निकालिएगा तो सी का कैपिटल 1 लाख रुपया है,
इसके लिए भी 5% हो जाएगा, और इसका भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ हो जाएगा। 6/2, इसको 2 जीरो से 2 जीरो, 1000 में 2 से भागा दीजिएगा तो 500, और 500 गुने 5 बराबर 2500। ऐड कर दीजिए तो 7 5 12 और 2 14 और 5 और 5 1, यानी टोटल 15,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो आपका जो कमी रहा है बैलेंस, डेबिट में कमे तो प्रॉफिट और क्रेडिट में कमे तो लॉस। तो क्रेडिट में 1,20,000 है, डेबिट में ओनली 15,000 है, यानी 15,000 है। तो जाहिर सी बात है कि कम रहा इधर कम रहा है आपका कितना, 1,05,000। तो इधर भी देखिए 1,20,000 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा टोटल 1,20,000। अब इस प्रॉफिट को इसके लिए लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बांट लेगा कौन, ए बी और सी। अब यहाँ पर बांटने के लिए रेशियो तो बताया है 3:1, तो इस रेशियो से डिवाइड करते हैं। अपन लिख दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखिए आप यहाँ पे कितना आया, 1,05,000। तो पहले ए का निकालते हैं, तो 1,05,000 इंटू, अब ए का देखिए हिस्सा कितना है 3, अब बटा में हो जाएगा सबको जोड़कर, तो 3 2 5 और 1 6, इस तरह से काट दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 17,500। तो 17,500 गुने 3, तो 17,51 और 52,500। इसी तरह से बी का निकालिएगा, तो बी के लिए भी प्रॉफिट तो इतना ही था, तो 1,05,000 इंटू, अब बी का हिस्सा हो जाएगा 2, और 2 बाई हो जाएगा 6, इसको भी काटिएगा तो आ जाएगा 17,500 गुने 2, यानी 35,000 रुपया। उसी तरह से सी का भी निकालिएगा, तो सी का भी के लिए भी प्रॉफिट है वहाँ 1,05,000, इसका हो जाएगा 1/6, काटिएगा तो 17,500। अब इसके लिए हो गया 17,500। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि गारंटी दिया गया था ए के द्वारा, किसको, सी को, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आपका प्रॉफिट 30,000 से नहीं कमेगा, यानी सी का प्रॉफिट 30,000 से नहीं कमना चाहिए। तो सी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 17,500, यानी 30,000 से कम है। और ये गारंटी कौन दिया था, तो ए दिया था। अब ए गारंटी दिया है, तो इसका जो प्रॉफिट कम है वो भरपाई भी ए के द्वारा किया जाएगा, यानी ये अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसको दे देगा, ताकि टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपया हो जाए। तो 17,500 है, इसको और कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो 12,500, यानी 12,500 और दे देगा ए सी को। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30,000। इसको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि पर्सनली गारंटेड दिया था ए, तो इसका प्रॉफिट हो गया 30,000। अब देखिए इसका 52,500 में से 12,500 तो अपना प्रॉफिट इसको दे दिया, यानी सी को दे दिया, तो इसका तो बैलेंस कम जाएगा 12,500। तो टोटल इसका बच जाएगा कितना, 40,000, यानी एक का हो गया प्रॉफिट 40,000, बी का प्रॉफिट हो गया 35,000, और सी का प्रॉफिट हो गया 30,000। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।